जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हमारे गैजेट्स हमारे कदमों की आहट से या आसपास के शोर से ही चार्ज हो जाएं तो कैसा हो। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर देने का तरीका शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। सोचकर देखिए, आप बस उन्हें इस्तेमाल करते रहें और वो अपने आप खुद ब खुद चार्ज होते रहें। ये अब कोई सपना नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारे बेहद करीब आ रही है। हाँ, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा जरूर लगता है, लेकिन ये हकीकत बनने की राह पर है। ये सब मुमकिन हो रहा है एक नई टेक्नोलॉजी के कमाल से, जो हमारे आसपास की मामूली वाइब्रेशंस को भी बिजली में बदल देती है। अब सवाल उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों है। वो इसलिए क्योंकि 2030 तक दुनिया में लगभग 7.5 अरब इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी डिवाइस होंगे। अब जरा सोचिए, इन सभी को पावर देने के लिए कितनी बैटरियों की जरूरत पड़ेगी और उससे कितना ज्यादा ई कचरा पैदा होगा। तो ये जादू होता कैसे है? ये सब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होता है। देखिए, सीधे सरल शब्दों में ये कुछ खास मटेरियल्स की एक काबिलियत है कि जब उन पर कोई मैकेनिकल दबाव पड़ता है तो वे एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं। मतलब किसी चीज को दबाया और बिजली बन गई। चलिए अब इस कहानी के असल चैलेंज को समझते हैं। हमें एक ऐसा एनर्जी हार्वेस्टिंग मटेरियल चाहिए जो पावरफुल तो हो, लेकिन साथ ही हमारे पर्यावरण के लिए भी बिल्कुल सेफ हो। तो हमारे पास दो मेन ऑप्शन हैं। एक तरफ है लेड बेस्ड पीजेटी, जो बहुत पावरफुल और एफिशिएंट है, लेकिन इसमें जहरीला लेड होता है जिस पर जल्द ही पाबंदी लग सकती है। और दूसरी तरफ है बिस्मथ फेराइट यानी बीएफओ, जो पर्यावरण के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब तक ये बहुत ही इनएफिशिएंट रहा है और इसमें इलेक्ट्रिकल लीकेज की भी प्रॉब्लम थी। अब यहीं पर ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की जबरदस्त सोच सामने आती है। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कमी को ही खूबी में बदल दिया। इस सफलता को समझने के लिए हमें टेंसाइल स्ट्रेन को समझना होगा। ये वो खिंचाव या तनाव है जो किसी चीज को फैलाता है। कल्पना कीजिए, जब एक पतली फिल्म को सिलिकॉन वेफर पर उगाकर ठंडा किया जाता है तो वेफर सिकुड़ता है और फिल्म को बाहर की तरफ खींचता है। बस इसी खिंचाव को टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर ताकेशी योशीमुरा कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन से बचने की कोशिश करने के बजाय हमने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। और सच कहूं तो इसी एक सोच ने पूरा गेम ही पलट दिया। तो उन्होंने किया क्या? प्रोसेस सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये काफी सरल है। पहला स्टेप, उन्होंने बिस्मथ फेराइट में थोड़ा सा मैंगनीज मिलाया, जैसे किसी रेसिपी में कोई सीक्रेट मसाला डालते हैं। दूसरा, फिर इस मिक्सचर की एक बहुत ही पतली लेयर को एक स्टैंडर्ड सिलिकॉन वेफर पर उगाया। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, उन्होंने मटेरियल को ठंडा होने दिया ताकि वेफर का जो नेचुरल खिंचाव है वो अपना काम कर सके। और चौथा, इसी खिंचाव ने क्रिस्टल के अंदर एक जादुई बदलाव ला दिया। और यही है वो आहा मोमेंट। उस खिंचाव ने क्रिस्टल की बनावट को एक कम कुशल रूप से बदलकर एक कहीं ज्यादा पावरफुल रूप दे दिया। बस इसी एक बदलाव ने इसकी बिजली पैदा करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। और इस खोज की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? ये कि ये पूरी प्रोसेस मौजूदा सेमीकंडक्टर बनाने की तकनीकों के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। मतलब इसे बड़े पैमाने पर बनाना मुमकिन है, जिससे लैब की ये खोज असल दुनिया के प्रोडक्ट्स में आ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नई तकनीक का असल में असर क्या हुआ। इसके जो नतीजे हैं वो सच में रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। पहले की बीएफओ फिल्मों की तुलना में इस नई तकनीक से एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी में सीधे सीधे 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत बहुत बड़ा सुधार है। अरे रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब टीम ने इसमें एक डायनामिक मैग्नीफायर जोड़ा, जो कि एक छोटा मैकेनिकल एम्पलीफायर है, तो चलने फिरने जैसे अचानक झटकों से पैदा होने वाली पावर 90 गुना तक बढ़ गई। ये तो सेल्फ चार्जिंग बियरेबल्स के लिए एक असली गेम चेंजर है। तो भविष्य में हम इसे कहां-कहां देख सकते हैं? सेल्फ चार्जिंग वेयरेबल्स जैसे कि स्मार्ट वॉच और वायरलेस ईयरबड्स में, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑटोनॉमस आईओटी सेंसर्स में, यहां तक कि पेसमेकर जैसे इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस में भी। और हां, सेल्फ पावर्ड इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव सेंसर्स में तो इसके इस्तेमाल की बहुत ज्यादा संभावना है। लेकिन जैसा कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसे आम इस्तेमाल में लाने से पहले कुछ बाधाओं को पार करना भी बाकी है। तो आइए इसे संक्षेप में देखें। फायदे तो साफ हैं। ये लेड फ्री और पर्यावरण के लिए अच्छा है। ये एनर्जी को बहुत अच्छे से कन्वर्ट करता है और ये मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। लेकिन कुछ मुश्किलें भी हैं।
इसे बनाने की प्रक्रिया काफ़ी नाजुक है। ये अभी भी पारंपरिक PZT जितना पावरफुल नहीं है और हमें ये भी नहीं पता कि सालों साल इस्तेमाल के बाद ये कितना टिकाऊ रहेगा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब रिसर्चर्स को आगे ढूंढने होंगे। तो ये सब हमें एक बड़े और मज़ेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो पहला डिवाइस कौन सा होगा जो अपने पावर कॉर्ड को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा? क्या वो हमारी स्मार्ट वॉच होगी, हमारे ईयरबड्स, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने भी सोचा भी नहीं है? जो भी हो, भविष्य बहुत रोमांचक होने